वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं अगेन पजल के कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें भी पजल के। अभी मैं एक वीडियो पे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आपके पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि कैसे हम पजल को सॉल्व करते हैं, और पजल को सॉल्व करना आपसे आने लग गया होगा कि किस टाइप से आप पजल को सॉल्व करोगे, ठीक है। इसमें देखो, फर्स्ट पजल जो है आपका, उसमें आपने देखा कि सबसे पहले आप रीड करोगे इस पजल को, ठीक है। रीड करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप इस पजल को किस तरीके से अरेंज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पजल में सारा ही डेटा जो रहता है वो रॉ डेटा रहता है, उसको अपन को अरेंज करना रहता है उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें कैसा रॉ डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी टाइप की पजल हो, चाहे वो सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, बॉक्स बेस्ड हो, ठीक है। एक बॉक्स में सारे जो सर्कल बॉक्स में जो रहती है वो हो, ठीक है। बॉक्स में आप कैसे अरेंज करते हो उनको, सर्कल्स में, ठीक है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और ट्राइंगल में, वर्टिकली कैसे अरेंज करते हो, हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज करते हो, तो सारे टाइप के आपको अरेंजमेंट समझ आने चाहिए, ठीक है। सारे सिटिंग अरेंजमेंट के ही टॉपिक है, आपको कैसे सेट करना है आप इसमें डिसाइड करते हो, ठीक है। आप देखो, इसमें एक पजल जो दी हुई है, फर्स्ट वाली पजल, उसमें आप देखते हो 5 वुमेन दी हुई हैं। माधुरी, कनिका, चांदनी, शीतल एंड सरिका आर मैरिड टू डॉक्टर, नवल ऑफिसर, लॉयर, सेल्स मैनेजर एंड इंजीनियर, ठीक है। ये वुमेन है और उनके मैरिड जो कपल हैं वो ये हैं, ठीक है। द लेडीज आर अकाउंटेंट, टीचर, लेडीज जो है वो अकाउंटेंट है, एक टीचर है, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर है, और ए वाइल 2 आर हाउस वाइफ, और 2 जो लेडीज हैं वो हाउस वाइफ हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि कितने आपके 3 कॉलम्स आपके बनेंगे, वुमेन्स के बनेंगे, ठीक है। पहले 5 वुमेन्स हैं, प्रोफेशन उनका क्या है, ठीक है, और हस्बैंड उनके क्या करते हैं वो बनेंगे। तो आपके 3 कॉलम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तीन कॉलम आप बनाओ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 है ये, देखिए 1 2 3 4 5, उसमें डायरेक्ट दिया भी है 5, तो 5 5 सारी ही चीजें हैं ये, तो 5 आपके रोज हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये आपका नेम हो जाएगा, नेम का कॉलम, ये आपका हो जाएगा प्रोफेशन का कॉलम, और ये जो है आपका ये हस्बैंड, हस्बैंड प्रोफेशन का कॉलम, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे कि आप सिर्फ नाम को एज इट इज जैसे ये लिखे हुए हैं आपके, वैसे ही आप यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। जैसे नाम आपके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले माधुरी है आपकी, फिर है कनिका, फिर चांदनी, शीतल, फिर सरेखा, ठीक है। ये सारे नाम आपने अरेंज कर लिया, और आर मैरिड टू डॉक्टर, नावल ऑफिसर, लॉयर, ठीक है, सेल्स मैनेजर एंड इंजीनियर, ये जो है आपके
दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा, और लेडीज जो है वो एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है ना। टीचर है, अकाउंटेंट है, हाउसवाइफ दो हैं और एक डॉक्टर है। दो डॉक्टर हैं, दो हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर है, ठीक है, टीचर है और अकाउंटेंट है। ऐसे आपकी जो है लेडीज की प्रोफेशन है। अब आपने यहाँ पे देखा कैसे इसको अरेंज करोगे। पहले पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या है, वन हस्बैंड एंड वाइफ हैव द सेम प्रोफेशन। ठीक है, एक हस्बैंड और एक वाइफ का सेम प्रोफेशन रहेगा। इस पॉइंट को मैं नोट नहीं कर रही हूँ, ये पॉइंट आपका यहाँ पे पहले से ही अच्छे से पॉइंट वाइज दिया हुआ है, नोट करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंगल पॉसिबिलिटी भी ली है, अभी तो सिंगल पॉसिबिलिटी ली है, लेकिन यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे आपका जो है एक और पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, चलो। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, माधुरी है, कनिका, चांदनी, शीतल और सरेखा। ये आपके माधुरी है फर्स्ट में। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी देकर में हम चलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट आप देखते हैं, माधुरी एंड कनिका आर नीदर हाउसवाइफ नॉर दे आर मैरिड टू डॉक्टर और लॉयर। ठीक है, माधुरी और कनिका ना ही हाउसवाइफ हैं दोनों, और नॉर दे आर मैरिड टू, और इनकी शादी ना डॉक्टर से हुई है और ना लॉयर से हुई है। ये आपको समझ में आना चाहिए ये लाइन क्या बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट को नोट कर लो कि माधुरी जो है और कनिका जो है ना ही हाउसवाइफ है और ना ही आपकी डॉक्टर है और ना लॉयर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, शीतल एंड सरेखा नीदर टीचर नॉर अकाउंटेंट एंड देयर हस्बैंड आर नीदर इंजीनियर नॉर नेवी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा शीतल और सरेखा जो हैं नीदर टीचर और अकाउंटेंट नहीं है, टीचर और अकाउंटेंट नहीं है, और इनके जो हस्बैंड है वो इंजीनियर और नेवी नहीं, नेवी ऑफिसर नहीं है। एंड दिस हस्बैंड ना तो नेवी ऑफिसर है और ना ही इंजीनियर है। इतने को आप अरेंज करो, तो आप जैसे अरेंज करोगे, देखो आप कैसे अरेंज करोगे। जब आपका कंचन, माधुरी और कनिका जो है वो हाउसवाइफ नहीं है, ठीक है, और इसके जो मैरिड जो है वो डॉक्टर लॉयर नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा कि माधुरी और कनिका हैं जो, वो या तो टीचर हो सकती हैं या तो अकाउंटेंट हो सकती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हाउस वाइफ नहीं है। ठीक है, और इनके जो वो प्रोफेशन है वो डॉक्टर लॉयर नहीं है। तो आपने यहाँ पे ले लिया टीचर और अकाउंटेंट, क्योंकि शीतल और सरेखा जो है ये भी टीचर और अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके यहीं पे ही आ सकते हैं टीचर और अकाउंटेंट। उसके बाद उसने क्या बोला कि शीतल अकाउंट टीचर और अकाउंटेंट नहीं है और उनके हस्बैंड नेवी और इंजीनियर नहीं है। तो
जब शीतल और इसके नहीं है नेवी और इंजीनियर, तो यहाँ पे आप देखो एक बस्ती है आपकी बीच में चांदनी, चांदनी के अगर इंजीनियर है, ठीक है, यहाँ पे आप देखते हो द इंजीनियर नॉर आर इन आ नेवी, ये तो हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या बोलता है, द सेल्स मैनेजर इज नॉट माधुरी, माधुरी जो है वो सेल्स मैनेजर नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, माधुरी और चांदनी इज हस्बैंड, चांदनी और दोनों के हस्बैंड जो है सेल्समैन नहीं है, तो यहाँ पे आप चांदनी को तो इंजीनियर ही कर दो, क्योंकि ये दोनों भी इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे भी इंजीनियर नहीं है, तो किसी ना किसी में तो आएगा इंजीनियर, तो एक ही बचता है आपका, इसमें इंजीनियर आ गया। अब क्या, हिज वाइफ इज एन अकाउंटेंट, सेल्स मैनेजर जिसका है उसकी वाइफ जो है वो अकाउंटेंट है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर और लॉयर नहीं आएगा, माधुरी और कनिका में डॉक्टर और लॉयर नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर और लॉयर इन दोनों के प्लेस में आएगा, ठीक है, डॉक्टर और लॉयर इन दोनों प्लेस में आएगा। जब यहाँ पे टीचर और अकाउंटेंट नहीं आया है तो डॉक्टर और लॉयर इस प्लेस में ही रखो आप, यहाँ पे डॉक्टर, ठीक है, और इसको आप लॉयर रख दो। अब हाउस वाइफ, दो हाउस वाइफ चाहिए, तो ये दोनों बच गई, इन दोनों को आपने हाउस वाइफ कर दिया, इसको भी आपने हाउस वाइफ कर दिया, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि डॉक्टर है, डॉक्टर के हस्बैंड डॉक्टर ही हो सकते हैं, यहाँ पे चांदी सरेखा इज नॉट अ डॉक्टर, सरेखा जब डॉक्टर नहीं है तो ये लॉयर हो गई, और ये जो है ये डॉक्टर होगा, ये कंफर्म हुआ आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो अकाउंटेंट है, हिज वाइफ सेल्स मैनेजर जो है उसकी वाइफ अकाउंटेंट है, तो ये अकाउंटेंट है कनिका, तो इसकी जो है वो सेल्स मैनेजर हो गई, उसके हस्बैंड। अब एक ही बचा है सिर्फ आपका नेवी ऑफिसर, ये कंप्लीट हो गया और ये आपका हो भी गया पजल सॉल्व। सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, यहाँ पे अगर सेकंड कैसे करते, तो यहाँ पे आप लिखते अकाउंटेंट, यहाँ पे आपका टीचर, ठीक है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट आप यहाँ पे लिखते, लेकिन इसने आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, सरेखा इज नॉट अ डॉक्टर, तो सरेखा जब डॉक्टर नहीं है तो सरेखा लॉयर ही है, और शीतल जो है वो डॉक्टर है, दो बचती हैं, दो हाउस वाइफ है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के प्लेस जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ऊपर टीचर माधुरी टीचर है और कनिका जो है वो अकाउंटेंट है, तो ये वाला जो केस है वो आपका गलत हो जाता है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी वो ट्रू है और हमारी पजल सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब हम उसके कुछ आंसर्स देते हैं पजल के, ठीक है, फटाफट से आप आंसर दो पजल के, कैसे हम आंसर देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एंगेज्ड इन डॉक्टर्स प्रोफेशन विद हर हस्बैंड, डॉक्टर जो है, डॉक्टर कहाँ पे, ये है डॉक्टर शीतल, ठीक है, शीतल है ना, डॉक्टर जो है वो शीतल है, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो शीतल, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्ट मैच ऑफ द हस्बैंड वाइफ, नवल कंचन, नवल जो है नेवी ऑफिसर मतलब, और कंचन नहीं है ये, सेल्स मैनेजर माधुरी ये भी नहीं है, लॉयर शीतल, लॉयर शीतल भी नहीं है, इंजीनियर चांदनी, इंजीनियर चांदनी ये सही है, नन ऑफ द दीस, यही आएगा इंजीनियर चांदनी, क्योंकि आपने यहाँ पे भी आप जाओ चेक करो, याद हो गया है मेरे को तो ये देखियो कनिका आपने देखा, कनिका सेल्समैन अकाउंटेंट है, जो कि आप ये नहीं दिया, चांदनी दिया है इंजीनियर ये सही है, शीतल दी लॉयर दिया था ये गलत है, सरेखा जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे आपका एक ही आंसर जो है वो राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा हूँ अमंग द
फॉलोइंग आर हाउस वाइफ। हाउस वाइफ जो है कौन कौन है, तो हाउस वाइफ आपने देखा सरेखा है और चांदनी है हाउस वाइफ, तो आपका आएगा आंसर सरेखा, चांदनी और सरेखा। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड, हु इज द वाइफ ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर की वाइफ कौन है, चांदनी। पता है आपको ये? इंजीनियर जो है वो हाउस वाइफ है और उसकी जो वाइफ मतलब वाइफ का नेम जो है वो चांदनी है, तो इसमें आपका आंसर होगा हाउस वाइफ। जो इंजीनियर है वो हाउस वाइफ है जिसका हस्बैंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नवल ऑफिसर इज द हस्बैंड ऑफ विच लेडी। नवल ऑफिसर, नेवी ऑफिसर जो है उनका टीचर है वो, और कौन सी लेडी है वो, माधुरी है। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे चेक कर लो। फर्स्ट देखो आप, नेवी ऑफिसर दिया हुआ है, टीचर है वो माधुरी है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब एक और पजल है, वो उस पजल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उस पजल को मैं सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन आपके देंगे ओनली, मैंने पजल को दिया है आपको यहाँ पे। पजल को वैसे तो मैंने आपके लिए रखा था कि आप सॉल्व करें, आप नहीं करते हो सॉल्व, कोई बात नहीं, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन अभिनव एंड द वैकेंट सीट। इसमें आपके सबसे पहले तो दो, ये तो ठीक है, इसमें टोटल जो है आपके दिए हुए हैं वो 2 रोज दी हुई हैं, और 2 रोज में आपके 6 6 पर्सन है, मतलब टोटल 12 पर्सन आपके अरेंज है इस पूरे पजल में। आप यहाँ पे एक नेम में कोई भी देख लें आप, तो देखें आप, अभिनव है, ठीक है, एक, फिर 2, 3, अभिनव, युवराज, धोनी, 3, ठीक है, 4, और एक और है आपका 5वां। हाँ, 5, 5 हो गए। ठीक है, ये सारे 5 जो हैं आपके, और 6, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सॉरी, ये जो आवाज आई बीच में वो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस था। ओके, तो इस वजह से ये आवाज थी। ये 6 6 पर्सन आपने अरेंज किया, इसमें आप देखो कि 6 6 ही पर्सन आएंगे। अगर आप अरेंज करो तो सारे पर्सन आप अरेंज कर लोगे। 2 पीपल सिट बिटवीन अभिनव एंड बैकेंट। बैकेंट जहाँ पे खाली जगह है उसको बोलते हैं वैकेंट सीट, और अभिनव के बीच में आपके 2 पर्सन है। ठीक है, तो ये आपका, ये नेक्स्ट जो रो है, अब सेकंड रो जो है आपके, उसमें युवराज वगैरह, धोनी, ये सारी चीजें हैं। सेकंड जो है उसमें आपने अगर यहाँ पे अभिनव को लिया, ठीक है, यहाँ पे अभिनव को लिया तो 1 2, और यहाँ पे आपका वैकेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, युवराज फेसेस द वैकेंट सीट, रो सेकंड, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ धोनी। ओके, युवराज जो है वो वैकेंट सीट से फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका आएगा युवराज, और इससे बाद सेकंड थर्ड में आपका धोनी है। आप यहाँ पे थर्ड नहीं लग सकते, देखो फर्स्ट सेकंड ही है, तो यहाँ पे आपने ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, युवराज को जो है लाइक्स चेरी, युवराज को आप चेरी पसंद है, ये हो गया। द वैकेंट सीट ऑफ रो 1 डज नॉट फेस रमन, रमन जो है वो वैकेंट सीट को फेस नहीं करता, एंड ऑल्सो एंड सिट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, ये एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठता है।
तो आपने जैसे यहाँ पे रमन को बिठा ला, तो अभी उसका बैकिंग सीट नहीं है, अभी आपने नहीं देखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विराट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ धोनी, विराट धोनी के इमीडिएट नेबर में, तो यहाँ पे आपका विराट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीदर रमन नॉर राकेश सिट्स टू द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम इमीडिएट नेबर ऑफ रमन, एक्सट्रीम एंड, ठीक है। रमन और राकेश जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठते हैं, तो यहाँ पे जब रमन को बिठा दिया तो यहाँ पे राकेश को बिठा दो, ठीक है। ये सेकंड रो पे चल रहा है इस वाले रो पे, ठीक है। रमन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश, राकेश से थर्ड राइट में 1 2 3, ठीक है। रमन ने एंड लाइक्स गोवा, गुआवा सॉरी, राकेश एंड लाइक्स गुआवा, गुआवा जो है वो रमन को पसंद है, रमन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ राकेश, और इसको जो है रमन को गुआवा पसंद है, तो गुआवा जो है वो रमन को पसंद है। अभिषेक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रमन, यहाँ पे अभिषेक आएगा, मतलब ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और अभिषेक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रमन हु फेसेस द पर्सन हु लाइक्स बेरी, रमन जो है जिसको फेस करता है वो वेरी पसंद करता है, ये देख लिया आपने। उसके बाद क्या बोलता है वो, राकेश डज नॉट लाइक मैंगो, राकेश मैंगो पसंद नहीं करता, एंड लीची, मैंगो और लीची जो है वो राकेश पसंद नहीं करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ऊपर ही आने चाहिए ये दोनों फ्रूट्स के नेम। देयरफॉर द सीट विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ युवराज इज वैकेंट, युवराज के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे उसका वैकेंट रहेगा, ठीक है। लेफ्ट में द ओनली सीट लेफ्ट फॉर गंभीर इज इमीडिएट राइट ऑफ धवन, गंभीर और धवन यहाँ पे आएंगे इमीडिएट राइट में, तो गंभीर यहीं पे ही आएगा क्योंकि राइट इस तरफ है, तो इमीडिएट यहाँ पे धवन आ जाएगा। ये हुआ कंप्लीट आपका, ठीक है। धवन एंड सिट फॉर तपस इन रो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राकेश, तो गंभीर के सामने तपस रहेगा और इसके राइट में राकेश रहेगा, ये आपका क्लियर होता जा रहा है सारा, ठीक है। फिर तपस हु लाइक्स नीदर कीवी और ऑरेंज, तपस को ना कीवी पसंद है और ना ऑरेंज पसंद है, ठीक है। लीची भी नहीं पसंद धवल को, राकेश को भी नहीं, तो यहाँ पे एप्पल बचता है, एप्पल राकेश को पसंद है, ठीक है। लीची इसको पसंद है, ये आपने देखा, ठीक है। डज नॉट फेसेस द वैकेंट सीट, ठीक है। द वन हु लाइक्स एप्पल सिट्स अपोजिट टू वन हु सिट्स टू द अपोजिट टू रमन, रमन के अपोजिट में जो है उसको एप्पल पसंद है, ठीक है। और अपोजिट में ठीक है एप्पल पसंद है। द वन हु लाइक्स एप्पल फेसेस द लाइक्स लीची, ठीक है। एप्पल जिसको पसंद है वो लीची को फेस करता है, ये भी सही हो गया आपका। उसके बाद क्या बोलता है, द पर्सन हु लाइक्स मैंगो एंड लीची आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मैंगो और लीची एडजेसेंट टू ईच अदर रहेंगे, ठीक है। तो मैंगो यहाँ रहेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट टू ईच अदर है, मैंगो और लीची, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि धोनी लाइक्स पियर, धोनी को पियर पसंद है, वैकेंट हो गया, ये सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने देखा राकेश लाइक एप्पल, राकेश को एप्पल पसंद है, ये भी पसंद खत्म हो गया। मोहित लाइक्स लीची, ये धवन, सॉरी ठीक है ये धवन है, धवन को लीची पसंद है, ये सही है। रवि लाइक्स मैंगो,
गंभीर, ये जो है गंभीर, वो जो लाइक करता है वो मैंगो लाइक करता है, धोनी पियर लाइक करता है, देयरफॉर अभिषेक ओनली लेफ्ट फॉर कीवी। अभिषेक के जो है वो कीवी और तपस और बनाना एंड अभिनव फॉर ऑरेंज। ऐसे सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका दो जो था, यहाँ पे ये गंभीर और धवन था। ठीक है, मेरे लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो इसमें आपने देख लिया कि ये गंभीर है और धवन है। तो ये आपने ये वाला जो पजल था ये भी इजीली सॉल्व कर लिया, इसमें कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, इजी इजी कंडीशंस थे, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ और पजल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। अभी आप इतने पजल को सॉल्व करें और इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें, तो आपका जो है एक बना रहेगा रूटीन आपको ये पजल सॉल्व करने का, और आप इजीली पजल को सॉल्व कर पाओगे और क्विकली सॉल्व कर पाओगे। सबसे मेन तो आपको पजल कुछ ही टाइम पे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप पजल को सॉल्व करने बहुत टाइम लेकर बैठे। ठीक है, नहीं तो आप सारे क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे अगर पजल सॉल्व करते बैठ गए तो इस वजह से आप थोड़ा सा टाइम लेकर पजल को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी वीडियो के साथ, पजल के साथ। ठीक है, तो थैंक यू। हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ओके।